नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल काव्या हिंदी चैनल में। आज फिर मैं हाजिर हूँ एक नई वीडियो, एक नई जानकारी के साथ। तो दोस्तों, आज मैं एक ऐसे टॉपिक पे बात करना जा रही हूँ जो हर माँ बाप को, हर पेरेंट्स को परेशान करता है, खासकर मदर्स को। तो आज भी जो मेरा वीडियो है वो मॉम टॉक सीरीज के अंतर्गत है। तो आज का मेरा टॉपिक ये है कि बच्चों के सर में जो एक गड्ढा सा होता है, जो आगे भी होता है और पीछे भी होता है। तो आज मैं उस गड्ढे की, उस गिलबिला जो गड्ढा सा होता है, बच्चों का जो कच्चा सर होता है, उसके बारे में आज मैं अपने इस वीडियो में बात करूंगी। क्योंकि हर मदर्स को ये टेंशन रहती है कि ये जो बच्चे का कच्चा सर है, जो गिलबिला सा सर है, वो कब भरेगा और कैसे भरेगा, हमको इसका क्या ध्यान रखना चाहिए, क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए, वो चीज़ आज मैं इस अपनी वीडियो में बताऊंगी। जब भूवी का भी ऐसे हुआ था तो मेरे को भी लगता था कि कब भरेगा, कैसे होएगा। तो हमने अपने डॉक्टर से भी बात की थी, तो डॉक्टर ने बोला ये सब नॉर्मल है, पर कुछ जो होता है कि क्या हो रहा है, ये भरेगा, कितना टाइम लगेगा इसको भरने में, और वो बहुत सेंसिटिव होता है। तो उसको लेके हर जो माँ है वो वरिड होती है। तो आज उनकी जो चिंता है उनको मैं दूर करने के लिए ये मैंने सोचा ये वीडियो मेरे को बनाना चाहिए, तो मैंने ये वीडियो बनाया है। तो चलिए बात करते हैं इस टॉपिक पे और शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि न्यूबॉर्न बेबी के अंदर ये जो गड्ढा होता है, जो गिलबिला सा होता है, वो सब बच्चों में होता है। इट्स अ नॉर्मल, कुछ घबराने की बात नहीं है, सब बच्चों में होता है। इसको बोलते क्या है? इसको बोलते हैं सॉफ्ट स्पॉट, और इसको साइंस की भाषा में फॉन्टेनेल बोलते हैं। ये बच्चों के सर में दो जगह होता है, एक तो यहाँ फ्रंट में और एक बैक में, और ये सब बच्चों में होता है। और यहाँ पे हल्की सी अगर आप ऐसे टच करते हैं बच्चे को, तो एक जैसे धड़कन सी जो महसूस होती है, कुछ चलता हुआ, कुछ ऐसे हिलता हुआ, मूव करता हुआ महसूस होता है। अगर आप बच्चे के हल्का सा यहाँ सर रखोगे तो बहुत से माएँ जो होती है वो डर जाती कि अरे ये यहाँ पे क्या ऐसे अजीब सा कुछ मूव हो रहा है या पीछे मूव हो रहा है। तो ये चीज जो है वो नॉर्मल है, सब बच्चों में होती है। किसी में गड्ढा जो होता है वो ज्यादा बड़ा होता है, किसी में कम बड़ा होता है, बट होता सब बच्चों में है, एक यहाँ पे और एक पीछे। और ये धीरे धीरे टाइम के साथ, एज के साथ बच्चे का जो है वो धीरे जैसे ग्रो करता है बच्चा, वो भर जाता है। बस किसी बच्चे का ये जो गड्ढा है वो जल्दी भर जाता है, किसी का देर से भरता है। तो इसमें भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि किसी बच्चे का अगर जल्दी भर गया है और किसी ने आपको बोला अरे इसका तो अभी तक भरा नहीं है, तो ऐसा नहीं है। सब बच्चे की ग्रोथ के अनुसार वो अपने आप धीरे धीरे फिल होता है। तो ये भी आप टेंशन ना लें कि आपके बच्चे का गड्ढा अभी तक भरा नहीं है। हो सकता है कि ज्यादा गहरा गड्ढा हो तो उसको भरने में टाइम लगता है। तो सब बच्चों की जो होती है ग्रोथ की और ये इसका फिल होने की जो पीरियड है वो लिमिटेड नहीं है, सबका अलग अलग है। तो इसको लेके भी माँ लोग जो है, मदर्स हैं जो वरिड होती हैं, तो ये भी आप वरिड ना हो। किसी का जल्दी से भरता है, किसी का लेट से भरता है। अब इनको बोलते क्या है? जो टॉप में होता है यहाँ पे, तो इसको बोलते हैं एंटीरियर फॉन्टेनेल, और जो पीछे बैक में होता है उसको बोलते हैं पोस्टीरियर फॉन्टेनेल। तो ये तो बात हुई कि इसको बोलते क्या है। तो फ्रेंड्स, ये जो जगह होती है, जो ये स्पॉट होता है, वो बहुत ही सेंसिटिव होता है, और इसमें एक हल्का सा आपको मूव महसूस होएगा अगर आप बच्चे के सर पे यहाँ हाथ रखेंगे या पीछे हाथ रखेंगे। तो इस चीज़ का हमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखना होगा कि ये जो होता है वो बहुत ही सेंसिटिव होता है। तो अगर हम किसी न्यूबॉर्न बेबी को गोद में ले रहे हैं, या बेबी को जब भी गोद में ले रहे हैं, तो उसके नीचे या तो सॉफ्ट पिलो या सॉफ्ट स्कार्फ ऐसा रखो, और उसके बाद आप उसको टच करो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो। ये बिल्कुल भी दबना नहीं चाहिए किसी भी कारण से। तो ये चीज़ हम मदर को ध्यान रखनी चाहिए कि ये जो एरिया होते हैं दोनों बहुत ही सेंसिटिव होते हैं। तो इसको हमें सॉफ्ट तरीके से ही बच्चे की जो सर है उसको अच्छे से सॉफ्ट पिलो या सॉफ्ट कवर करके ही उसको लेना चाहिए। उस चीज को दबना नहीं देना है। सर का जो एरिया है जहाँ पे ये है, यहाँ पे इसको दबने नहीं देना है। आप उसको नहला भी रहे हैं तो हल्के हल्के हाथों से उसको शैम्पू करना है, हल्के हल्के हाथों से उसकी ऑयल की मसाज करनी है, और हल्के हाथों से ही
उसको कॉम करना है। और ब्रश आते ही हैं, मैंने अपनी एक वीडियो में भी बताया कि न्यू बॉर्न बेबी के लिए आप किस तरह से उसका किट लें। तो ऐसे सॉफ्ट ब्रशल वाले बच्चों के लिए ब्रश आते हैं, तो आप उससे कॉम करो। कभी भी बच्चों जो न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं या थोड़े बड़े भी हो गए हैं, क्योंकि ये थोड़ा किसी का लेट किसी का जल्दी भरता है, तो आप ऐसा कॉम लें कि उसके जो तीखे वाले दांत ना हो, या तो उनमें एक छोटे 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 इस तरीके से मोती से डले हुए रहते हैं प्लास्टिक का, कि वो उसके कॉम तो करेगा बाल को, पर वो बच्चों को चुभेगा नहीं। तो बच्चों के लिए पर्टिकुलर कॉम आते हैं, तो उसी से ही आप उसको कॉम करें ताकि वो उसके सर पे दबाव नहीं देगा। एक चीज ये। दूसरी बात, फैमिली या पेरेंट्स के मन में ये आता है कि ये 1 साल का हो गया है, अभी इसका ये जो टॉप का है वो फिल नहीं होता है, या फैमिली में या किसी फ्रेंड्स ने या किसी ने भी अगर आपको ये चीज़ बोली है कि ये अब इतने ईयर का हो गया है, 1 ईयर का हो गया है या 7-8 महीने का हो गया है, ये फिल क्यों नहीं हो रहा है या क्यों नहीं हुआ है, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो वरिड ना हो। किसी किसी बच्चे का ये 7 से 8 महीने में फिल हो जाता है, और किसी बच्चे का 1 साल, और किसी बच्चे का 1.5 साल तक भी लग सकता है। वो डिपेंड करता है बच्चे की ग्रोथ पे, और वो जो एरिया है, किसी का कम गड्ढा होता है तो वो जल्दी फिल हो जाता है, और किसी का ज्यादा है तो उसको फिल होने में भी तो टाइम लगेगा। तो 1.5 साल तक भी ये भरता है। तो कोई अगर मदर है जिनके बच्चे का ये 1 साल में नहीं भरा है या 7-8 महीने में नहीं भरा है, तो वो बिल्कुल भी वरी ना हो। 1.5 साल में जैसे जैसे बच्चा ग्रो करेगा वो भर जाएगा। तो ये चीज जो है कि आप इस चीज को सोच के वरिड ना हो, परेशान ना हो कि इसका गड्ढा अभी तक नहीं भरा है, क्योंकि हर बच्चे की ग्रोथ और हर बच्चा यूनिक होता है, तो वो उसकी ग्रोथ के अनुसार ही भरेगा, भर जाएगा। तो ये चीज जो है ये भी आप टेंशन ना ले। 1.5 साल तक आपके बच्चे का ये जो गड्ढा है वो भर जाएगा। और जैसा कि ग्रोथ पे भी डिपेंड करता है, अगर ग्रोथ धीरे धीरे हो रही है तो वो उस हिसाब से बढ़ेगा, और ग्रोथ थोड़ी तेजी से अगर हो रही है तो वो बढ़ जाएगा। तो आपको इस चीज की भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और ये जो गड्ढा है इसको देख के जो माताएं हैं वो डर जाती हैं कि ये मूव कर रहा है यहाँ पे आपको, या पीछे आप जैसे ही बच्चे को टच करते हैं तो एक वाइब्रेशन सा लगता है, एक जैसे कुछ मूव हो रहा है वो लगता है, तो भी डर जाते हैं कि अरे ये क्या हो रहा है। क्योंकि यहाँ पे स्किन बहुत पतली होती है, वो स्किन आती है तब बाद में हमें वो महसूस होना बंद हो जाता है, पर यहाँ जो होता है वो टॉप पे या पीछे उस वक्त बहुत ही पतली लेयर होती है स्किन की, तो इस वजह से डर जाते हैं कि यार। तो घबराने की कोई बात नहीं, बस ये है कि वो सेंसिटिव एरिया है उसको हार्ड टच ना करें, सॉफ्ट तरीके से ही उसको हैंडल करें। हल्के हल्के हाथों से मसाज, हल्के हल्के हाथों से उसको, अगर आप हेयर क्लीन कर रहे हैं, उसको शैम्पू कर रहे हैं, तो हल्के हाथों से ही उसको कॉम करें, हल्के हल्के हाथों से ही उसको टॉवल से पोंछे। तो उसको जो हैंडल करना है वो आपको बहुत ही जेंटली तरीके से उसको हैंडल करना है, ताकि उस पे जो है उस गड्ढे पे, उसको सामान्य भाषा में हम तालू बोलते हैं, तो तालू पर जोर नहीं पड़ना चाहिए। और ये जो गड्ढा है, जो तालू का जो गड्ढा है, वो टाइम के साथ भर जाता है, क्योंकि स्किन को बराबर आने में टाइम लगता है। अगर किसी का गड्ढा ज्यादा है, बहुत थोड़े से ज्यादा धसा हुआ है, तो भी आप घबराएं नहीं। ये होता है कि उसके अंदर डिहाइड्रेशन है, यानी उसके अंदर तरल पदार्थ की जो है वो कमी है। तो इस केस में आप क्या करें, या फिर बच्चे को रिसेंटली डायरिया हुआ है और उस वजह से उसके पानी की कमी हुई है, तो वो गड्ढा और अंदर चला गया है, तो इसमें आप घबराएं नहीं, अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें और बच्चे को ज्यादा से ज्यादा पानी पिलाएं। वो बहुत ही न्यूबॉर्न बेबी है, तो उसको हर आधे घंटे में आप फीड कराएं, उसको पानी पिलाने की कोशिश करें। 6 मंथ तक तो पानी भी नहीं देते हैं, तो आप उसको फीड कराएं, जैसे भी करके उसकी बॉडी को आप मतलब कि डिहाइड्रेट नहीं होने दें। तो अगर थोड़ा से ज्यादा है और आपको थोड़ा लग रहा है कि नहीं पहले ये ऐसा था, तो आप डरे नहीं, क्योंकि हो सकता है अगर रिसेंट में उसको डायरिया हुआ है तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। फिर भी आप एक बार अपने डॉक्टर को कंसल्ट कर लें वो क्या कहते हैं। बट मोस्टली ये होता है कि अगर उसमें तरल पदार्थ की यानी पानी की कमी हो जाती है, तो उस वजह से भी वो गड्ढा थोड़ा सा ज्यादा गहरा होता है। बट नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, किसी किसी केस में ऐसा होता है। तो आप इस चीज को भी लेके घबराएं नहीं, क्योंकि ये जो होता है किसी का जल्दी भरता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, किसी का लेट से भरता है। और अगर आपको ये ज्यादा गहरे होने की टेंशन होती है तो डॉक्टर से कंसल्ट करें, और बेबी का जो है आप बॉडी को हाइड्रेट रखें।
तो फ्रेंड्स, मेरे को लगा कि इस टॉपिक पे भी मेरे को वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि बहुत सी मदर होती हैं वो डर जाती हैं और उनको परेशानी होती है कि ये तालू कब तक भर जाएगा, ये फिल होगा कि नहीं। क्योंकि न्यूबॉर्न बेबी वैसे ही बहुत सॉफ्ट होते हैं, सेंसिटिव होती है उनकी बॉडी स्किन, तब तो डर लगा रहता है। तो मुझे मेरा एक्सपीरियंस है कि भूवी का भी था, यहाँ टॉप में भी था और पीछे भी था। पीछे वाला जल्दी भर गया था उसका और ये वाला था उसका भर गया था। तो पेरेंट्स को, माँ को खास कर कि मदर को लगता है कि उसको किस तरीके से हम हैंडल करें। ये एरिया बहुत ही सेंसिटिव होता है फ्रेंड्स। तो आप बस यही ध्यान रखें कि उसको अगर सुला रहे हैं तो सॉफ्ट पिलो पे सुलाएं। अगर आपने उसको अपनी गोद में भी लिया है तो उसके नीचे पिलो रखें। डायरेक्ट उसको किसी हार्ड सरफेस पे ऐसे सर के बल ना लेटाएं। और आप उसको शैम्पू कर रहे हैं या उसको कॉम कर रहे हैं, उसको मसाज कर रहे हैं, तो बहुत ही जेंटल तरीके से, बहुत ही सॉफ्ट तरीके से आप करें। तो आपके बच्चे का भी ये जो है तालू वाला वो जल्दी भर जाएगा और आपको इसको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस एक आपको ये बस थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा उसको कि आप उसको नहला रहे हैं, धुला रहे हैं उस टाइम पे, क्योंकि ये भरने में थोड़ा टाइम लगता है। तो इसमें आपको पेशेंस रखना पड़ेगा कि अगर किसी ने बोल भी दिया है कि ये भर नहीं रहा है तो आप टेंशन मत लें, बस वक्त के साथ वो भर जाएगा। ये बात है कि वो भर जाता है, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। भूवी का भी हुआ था तो टाइम के साथ भर गया था। न्यू जो मदर होती है उनके लिए बहुत मुश्किल के पल होते हैं। बच्चे हर दिन नई नई चीज़ों को वो फेस करती हैं कि अभी बच्चे ने क्या कर दिया या क्या, क्योंकि वो खुद इतनी नई होती हैं, उनको इन सब चीज़ों का एक्सपीरियंस नहीं होता है, तो वो घबरा जाती हैं। तो मैंने अपने एक्सपीरियंस के थ्रू आपको बताया है। और अगर आपके आसपास के लोग आपको ये भी बोलें तो कि ये भरा नहीं है, तो भी आप टेंशन ना लें, क्योंकि ये भी एक कारण होता है कि मदर बहुत ज़्यादा वरीड हो जाती है और दूसरे बच्चों के साथ या दूसरे फैमिली में जो बच्चे हैं उनके साथ कंपेयर करने लग जाती हैं। तो ऐसा नहीं है। मैंने अपने और वीडियोस भी ऐसे ही बच्चों पे जो बनाए हैं उसमें भी मैं यही बोलती हूँ कि हर बच्चा अलग होता है, यूनिक होता है, उसकी ग्रोथ, उसका हर जो चीज़ होती है वो अलग होती है। किसी का जल्दी तो किसी का लेट, तो हमें इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। यही सोच के मैंने ये आज का वीडियो बनाया, ताकि ये इन्फॉर्मेशन मैं उन मदर्स के पास पहुंचा सकूं जो इस तालू के जो सॉफ्टनेस को लेके बहुत ज़्यादा वरीड हो जाती हैं और वो बार बार डॉक्टर के पास जाती हैं या आसपास से पूछती हैं कि क्या करूं, कैसे हो, तो उनको थोड़ी सी मदद मिलेगी। यही सोच के मैंने अपना ये आज का वीडियो बनाया है। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो आपको ज़रा सा भी पसंद आया है तो प्लीज़ फ्रेंड एक लाइक दे देना, क्योंकि आपके लाइक से मेरे को और अच्छी अच्छी वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि बहुत सी मदर जो होती हैं इन सब चीज़ों को उनको डर जाती हैं, और अगर उन तक मेरा वीडियो पहुंच जाएगा तो उनका जो डर है वो ख़त्म हो जाएगा और उनकी हेल्प मिलेगी। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें। और एक चीज़ और फ्रेंड्स, अभी कोविड टाइम जिस तरह से चल रहा है, तो प्लीज़ 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 फ्रेंड्स, आप अपने घर पे रहें, सेफ रहें, अपने बच्चों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिताएं, बच्चों के साथ खेलें और उन्हें भी घर में बोरियत ना हो, इसलिए भी आप उनके साथ ज़्यादा टाइम बिताएं और ख़ुद भी घर पे रहें और अपने परिवार का ख्याल रखें। और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर लें अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो, और बेल आइकन को हिट कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।